नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंडक्टेंस। अगला जो टॉपिक है वो है चालकता। कंडक्टेंस को हिंदी में बोला जाता है चालकता। चालकता इंपॉर्टेंट है ये। कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी चालक की चालकता क्या होती है ये हम देखेंगे। फर्स्ट थिंग, इट इज डिनोटेड बाय जी। चालकता को नॉर्मल नोटेशन जो है वो जी से डिनोट किया जाता है। फिजिक्स में जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और जो चीज़ें वेरिएबल होती हैं, बदलती हैं, परिवर्ती होती हैं, उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। एक कॉमन रूल है। कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये कंडक्टेंस है क्या? कंडक्टेंस जैसे एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस का मतलब क्या? एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। कोई भी चीज एक्सेप्ट करना, उसको हमको मानना, उसकी जो एबिलिटी होती है, इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। वैसे ही करंट को कंडक्ट करना, धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता है, उसको कहते हैं चालकता। चालक की चालकता। ऑलराइट, हर चीज की जो प्रॉपर्टी है विशेष, उसको ही हम उसमें उसको वर्ब बना देते हैं, नाउन को वर्ब बना देते हैं। सो कंडक्टेंस का मतलब चालकता, चालक की चालकता, उसका वह गुण जिसके कारण वो करंट को, धारा को बहाने में सक्षम होता है, सहायता करता है। कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच इट हेल्प्स टू फ्लो द करंट। धारा को बहने में हेल्प की जाती है, उस गुण को चालक की चालकता कहते हैं। कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। निश्चित तौर पे जी को जब अपन डिफाइन करेंगे चालकता, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, धारा को रोकने की, तो हमको बेसिकली कंडक्टेंस सबसे पहले डिफाइन करना चाहिए था। पहले कंडक्टेंस पढ़ना था, उसके बाद में रेजिस्टेंस पढ़ना चाहिए था, परंतु क्योंकि रेजिस्टेंस सब जगह यूज होता है, इसलिए हमने पहले रेजिस्टेंस को पढ़ा। रेजिस्टेंस धारा को रोकने की प्रवृत्ति, करंट को बहने से रोकने की प्रवृत्ति, द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको रेसिप्रोकल को कहा जाता है कंडक्टेंस। गुणों में भी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है? अच्छाई इज इक्वल टू वन ऑफ बुराई। डेफिनेटली कोई आदमी अच्छा है ना, अच्छा होना और उसकी वो गुण को कहा जाएगा अच्छाई। अच्छाई इज व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ बुराई। जो आदमी बुरा कम होगा, निश्चित रूप से अच्छा ज्यादा होगा। किसी आदमी में बुराई कम है तो अच्छाई ऑटोमेटिकली उसके अंदर ज्यादा है। तो इस तरह से रेसिप्रोकल का रिलेशन है। वैसे यहां पे बुराई क्या है? करंट को रोकना, पर कई जगह पे ये जरूरी भी होता है। और अच्छाई क्या है? कंडक्टेंस, धारा को बहाना। सो सिंपल सा रिलेशन है, G इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। G इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। G इज इक्वल टू, अब यहां पे हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो रजिस्टिविटी कहते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। L चालक तार की लंबाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज A। जब आप इसको उल्टा कर दोगे, G इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 1 अपॉन रो L अपॉन A। एरिया को ऊपर लेकर के जाओगे, 1 अपॉन रो A अपॉन L। अब 1 अपॉन रो जो है, 1 अपॉन रजिस्टिविटी, इसकी भी एक क्वांटिटी बनाई गई, इसको बोला गया सिग्मा। 1 अपॉन रो इट इज डिनोटेड एज 1 अपॉन सिग्मा, और इसको क्या बोलेंगे? डेफिनेटली कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी। इंपॉर्टेंट। विशिष्ट चालकता इट इज इक्वल टू 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोधकता। सो फॉर्मूला बन गया सिग्मा A बाई L। दिस इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला था, व्हाट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता था हमारे पास में, दैट इज E अपॉन रो। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं
1 अपॉन रो इज J बाई ई, J बाई ई इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो को क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो एक रिलेशन और आ जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू J, J इज व्हाट, करंट डेंसिटी, E इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द वायर, इनसाइड द कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस। कंडक्टेंस की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी, ओम, OHM, ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती थी। इसको क्या किया इन्होंने, OHM को रिवर्स बोला, M को बनाया पहला, H को फिर लिखा और O को फिर पीछे था तो यहां पे डाल दिया। क्योंकि 1 अपॉन था ना, तो एक सिंपल सा तरीका है, ओम को क्या बना दिया, मोहो। तो इसको पहले मोहो बोला जाता था, MHO, मोहो। 1 अपॉन ओम इट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओम इज MHO, मोहो। पहले इसको बोलते थे, पर मोहो की जगह आजकल हम सीमेंस यूज करते हैं, ये ध्यान में रखना है, सीमेंस। इट इज, ओम को कैसे डिनोट करते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ओमेगा, ग्रीक लेटर। इसको भी रिवर्स बना दो, उल्टा कर दो, तो ये ऐसा बन गया। तो मोहो की जो सिंबल हो गई, सीमेंस की जो सिंबल हो गई, वो S से डिनोट किया जाता है, या पहले के टाइम में इसको इस तरह से डिनोट किया जाता था, रिवर्स ऑफ ओम। सो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस, formally it is called mho, 1 upon ohm is mho, represented as inverted omega, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट्स यूनिट इज मोहो पर मीटर और सीमेंस पर मीटर। इसकी जो यूनिट होती है वो सीमेंस पर मीटर हो जाएगी। इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, सीमेंस पर मीटर को, इट इज SM to the power -1। The unit of conductivity is Siemens per meter और it is mho per meter, SM to the power -1। अब कई बार मीटर की जगह पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हमको मालूम है 1 मीटर 1 अपॉन मीटर है ना, तो सीमेंस अपॉन मीटर है। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इट इज 100 सेंटीमीटर। 100 ऊपर चला गया, 0.01 सीमेंस पर सेंटीमीटर। कई बार अगर मिलेगा तो उसको कन्वर्ट कर लेना SI के अंदर, सीमेंस पर सेंटीमीटर के टर्म्स में। ओके, फिर कई बार कप्पा के टर्म्स में भी इसको डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो होती है ना, वो ऐसे कप्पा से डिनोट किया जाता है। सेम चीज जो आप सिग्मा कह रहे हो उसको कप्पा से भी डिनोट किया जाता है, बट मोस्टली सिग्मा से डिनोट किया जाएगा। नोट डाउन, इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये। तो रेजिस्टिविटी रो इज व्हाट, M अपॉन NE² टाउ। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, एरिया ऑफ कंडक्टर है, N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, L length of the conductor। Resistance of the conductor, mass of the electron, length of the conductor, number of free electrons per unit volume, cross sectional area of the conductor and relaxation times। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। इसमें कई बार प्रोपोर्शनिटी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस, रजिस्टिविटी डिक्रीजेस, इस तरह से भी ये पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती हैं, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।